नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ सारे के सारे, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ। इतने में थोड़ा सा कलर आपके लिए सेट कर देता हूँ ना, ज़्यादा डार्क हो गया था, ये सही है। नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग सर, दुर्गा, ईशा, सलमा, नमस्कार सर, अस्सलाम वालेकुम, तेनू चौधरी, जय हिंद सर, जय हिंद मेरे लाडले, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे मेरे मेरे प्यारे 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 बच्चों, प्रणाम सर, प्रणाम, शुभाशीष। चलो लाडलो, मैंने आपको कल सिख समाज के पर्व बता के चला गया था ना, सिख समाज के बता दिए थे, जैन धर्म के बता दिए, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको अच्छी तरह याद होंगे, है ना। जैन धर्म में मैंने आपको बताया था मूल रूप से पर्युषण के बारे में, ठीक है। महाव्रत अणुव्रत वगैरह होता है, वहां पे आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ पर्युषण को याद रखना है कि महाव्रत है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये कल रात कमेंट भी आया, टेलीग्राम पे भी आया था मनदीप। बिल्कुल बेटा, गुद्दड़ संप्रदाय राम नाम की पूजा करते हैं, राम नाम की पूजा करेंगे तो निर्गुण संप्रदाय है बेटा, ठीक है। दुर्गा माता की पूजा करते हैं, निर्गुण संप्रदाय है। राम रावण की पूजा करते हैं, निर्गुण संप्रदाय में, ठीक है। आज तो दशहरा है तो वैसे याद रख लेना, ठीक है ना। भगवान कृष्ण का जन्म मानना है, वो सगुण भक्ति में आ जाएगा, ठीक है मनदीप। चलो बेटा, ठीक है। फिर मैंने आपको दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में बताया था। फिर मैंने एक लाइन लिखाई थी आपको, परसों ऋषि ने महावीर को सुरों के बल पटका, वो याद रखनी जरूरी है बेटा। परसों ऋषि ने महावीर को सुरों के बल पटका, यानी पर्युषण, परसों ऋषि ऋषभदेव जयंती, परसों ऋषि ने महावीर, महावीर जयंती, परसों ऋषि ने महावीर को सुरों के सुगंध दशमी, रोट तीज, पड़वा ढोक, ये याद रखना था। फिर लाडलो मैंने आपको बता दिया था आसोज सॉरी सिख धर्म के, जैनिज्म, बौद्ध धर्म, और वो नहीं बताया मैंने ना, बौद्ध धर्म और सिंधी समाज नहीं बताया था, बौद्ध धर्म का तो है ही नहीं, सिंधी समाज और ईसाइयों के बारे में था। चलो आज करेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो बेटा आ जाओ। मैंने आपको बता दिया था लोहड़ी पर्व 13 जनवरी, मकर संक्रांति 14 जनवरी, बैसाखी 13 अप्रैल, यानी खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने पंजाब के रोपड़ जिले में आनंदपुर नामक स्थान पर स्थापना की थी, ठीक है। हाँ हाँ, निर्गुण का मतलब बेटा आकार नहीं होता। अब बेटा जो मंदिर मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे लाडले, उसमें समझ ले, ठीक है। एक बार तू वापस देखना, शुरू की बातें संत संप्रदाय पढ़ेगा, वहां पर तेरा क्लियर हो जाएगा। जिसका स्वरूप होगा वो सगुण है, जिसका स्वरूप नहीं होगा वो निर्गुण निराकार है, ठीक है। अब मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे लाडले मनदीप, तेरा यहां ध्यान नहीं है बेटा, तू उस भक्ति में संत संप्रदाय में घूम रहा है और मुझे और घुमा रहा है वहां पर, ठीक है। अब मेरे बच्चे वापस आ जा तू क्लास में, ठीक है। मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना 9667538022, या कॉल ही कर लेना बेटा, ठीक है। मैं फ्री होऊंगा तेरे साथ में, सारे जितने भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। अब बक्स बेटा, अब क्लास में रहे, ठीक है। वर्तमान में जो चल रही है ना उस क्लास में आ जा बेटा। निर्गुण संप्रदाय क्या रे, मैं क्या बता रहा था? सिख समाज के, कि गुरु गोविंद सिंह ने पंजाब के अंदर रोपड़ जिले के अंदर आनंदपुर नामक स्थान पर स्थापना की थी, किसकी? खालसा पंथ की। याद रखना, खालसा शाखा दरियाव जी का आपके दादू संप्रदाय में है। और तीसरा मैंने आपको बता दिया था खालसा भूमि। खालसा भूमि वह भूमि होती है जो राजा के नियंत्रण में हो। किसके नियंत्रण में हो? राजा के नियंत्रण में हो। राजस्थान के अंदर मारवाड़ की भूमि को सर्वप्रथम मुगल शासक अकबर ने 11 जनवरी 1581 को राव चंद्र सेन की मृत्यु के बाद में जोधपुर की भूमि को खालसा भूमि घोषित करते हुए अपने अधीन कर लिया था। उसी प्रकार मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में हुई और दूसरी बार जोधपुर की भूमि को खालसा भूमि घोषित कर दिया था जिंदा पीर आपके मुगल शासक औरंगजेब ने, ठीक है। गुरु नानक पर्व मैंने आपको बता ही दिया, कार्तिक पूर्णिमा को गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी को होती है। और गुरु गोविंद सिंह ने एक बात बोली थी कि गुरु परंपरा को समाप्त कर देते, इसलिए 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। इन्होंने कहा था गुरु ग्रंथ साहिब को मेन गुरु मान करके पूजा करते। और मैं भी आपसे चाहूंगा मेरे लाडलो कि आप किताबों को महत्व दो सबसे ज्यादा, है ना। किताबें आपको सब कुछ दिला सकती है। गर्दन झुका करके पढ़ना शुरू कर लो और आने वाले समय में गर्दन उठा करके जीना आपको ये किताबें सिखा देगी। मीना जी मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अभी टाइम चेंज हो जाए, आप 4-5 दिन बेटा वेट करो, ठीक है। चेंज करवा लेंगे टाइम, एक थोड़ा सा संयम रखो बेटा।
चलो अब आ जाओ, अब लिख लेना बेटा सिंधी समाज के पर्व, लिखना हेडिंग लगाना सिंधी समाज के पर्व। सिंधी समाज के पर्व, सिंधी समाज के पर्व। सिंधी समाज के पर्व से पहले लिख लेना सिंधी समाज के कुल देवता कौन माने जाते हैं। आपसे पूछ लेना सिंधी समाज के प्रमुख देवता, तो आप कहना मेरे लाडलो सिंधी समाज के प्रमुख देवता है मेरे प्यारे बच्चों, सिंधी समाज के प्रमुख देवता झूलेलाल जी है। प्रमुख देवता कौन है बेटा? झूलेलाल जी। कौन माने जाते हैं? ये माने जाते मेरे लाडलो झूलेलाल जी, झूलेलाल जी, ठीक है। और झूलेलाल जी किसके अवतार माने जाते? वरुण के अवतार माने जाते। झूलेलाल जी वरुण के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? वरुण के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं लाडलो? वरुण के अवतार माने जाते हैं। झूलेलाल जी किसके अवतार माने जाते हैं बेटा? वरुण के अवतार माने जाते हैं। शाबाश। अब देखो सबसे पहले लिख लेना बेटा बांसछेड़ा या थंदड़ी। सबसे पहला पर्व कौन सा लिखोगे मेरे लाडलो? बांसछेड़ा या थंदड़ी। बांसछेड़ा या लिख लेना थंदड़ी, ठीक है ना। बांसछेड़ा तो मैंने आपको बताया था जब लोक देवियां पढ़ाई थी कि बांसछेड़ा क्या होता है, उस समय मैंने आपको बताया। तो ठंडा भोजन होता है बेटा, उसको बोलते हैं बांसछेड़ा, ठीक है। इस दिन पिप्पल वृक्ष के नीचे एक प्रतिमा रख करके ये क्या करते हैं मेरे लाडलो? पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो बेटा बांसछेड़ा या थंदड़ी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी। अगर बेटा कोई पुराना बच्चा है, अगर मैंने शुक्ल पक्ष लिखा है तो उसको सप्तमी कर लेना लाडलो। अगर ऐसा कुछ मैंने लिखा रखा है तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी को पूजा करते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब समझना बांसछेड़ा क्या है? बांसछेड़ा ठंडा भोजन होगा बेटा, बांसछेड़ा ये ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। ठंडे भोजन का भोग करते हैं और ठंडा भोजन का प्रयोग करते हैं, ठंडे भोजन का प्रयोग। इस दिन क्या करेंगे लाडलो? ठंडे भोजन का प्रयोग। बांसछेड़ा का मतलब वो यह शीतला माता वाले ठंडे भोजन को बांसछेड़ा बोलते हैं, ठंडे भोजन का प्रयोग करते हैं। पिप्पल वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे लाडलो? पिप्पल वृक्ष के नीचे चांदी की प्रतिमा रखकर, पिप्पल वृक्ष के नीचे झूलेलाल जी की चांदी की प्रतिमा रखकर, झूलेलाल जी की चांदी की प्रतिमा रखकर, चांदी की प्रतिमा रखकर पूजा की जाती है। चांदी की प्रतिमा रखकर पूजा की जाती है, चांदी की प्रतिमा रखकर पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। शाबाश, शीतला माता बांसछेड़ा को देवी, बिल्कुल बेटा अंकिता, शाबाश, बहुत अच्छा। आप सभी को भी हैप्पी दशहरा बेटा। चलो लिख लिया सिंधी समाज के प्रमुख देवता बांसछेड़ा या थंदड़ी। तीन चार, या एक चेट्टी चंड है, एक अस्सू चंड है, ठीक है, और एक चालीहा उत्सव, तीन ही है बेटा, और एक ये बांसछेड़ा है। तीन चार चीजें याद रखनी है। चलो गुरुजी अब आ जाओ बेटा इसके बाद में, इसके बाद में मेरे लाडलो आप लिख लेना चेट्टी चंड। कौन सा आ जाएगा? चेट्टी चंड, यानी झूलेलाल जी का चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जन्म। शाबाश, बहुत अच्छा। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम,
चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। झूलेलाल जी का जन्म, किसका जन्म हुआ था लाडलो? झूलेलाल जी का जन्म, झूलेलाल जी का जन्म हुआ था। चालीहा उत्सव एक आता है बेटा इनका, चालीहा उत्सव 16 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक। जो यहां पर अत्याचारी था सिंध प्रांत के अंदर, सिंधियों के बीच में मृगशाह है, उसका वध करने के लिए झूलेलाल जी के लिए व्रत रखा था 40 दिन तक। ठीक है, तो वो कब से कब तक चला था? 16 जुलाई से 24 अगस्त के बीच में, 16 जुलाई से 24 अगस्त तक। झूलेलाल जी के लिए, झूलेलाल जी की पूजा इस प्रकार लिख लेना। किसकी पूजा की थी? झूलेलाल जी की पूजा की थी। सर जी हमारे जैसलमेर में घूमने आओ। आएंगे बेटा, जरूर आएंगे लाडले, चिंता मत कर, वहीं आएंगे। शाबाश। चालिया उत्सव हो गया। एक कौन सा बच गया बेटा? असुचंड, फाल्गुन माह में असुचंड। अंतर ध्यान, असुचंड अंतर ध्यान हुए थे फाल्गुन माह में। फाल्गुन माह में। अब देखो मेरे लाडलो, असुचंड फाल्गुन माह में, इसकी क्या विशेषता है कि इस माह में, इस माह में झूलेलाल जी अंतर ध्यान हुए थे बेटा। झूलेलाल जी अंतर ध्यान हुए थे, अंतर ध्यान हुए। ये लो बेटा, 3-4 चीजें हैं, इनके बारे में याद रख लेना। सर इन्हें याद कैसे रखें, कुछ तो बताओ। शिवानी मेरी लाडली, इनको पढ़ना पड़ेगा बेटा बार बार। ठीक है, जैसे मैं पढ़ के बताता हूं, जैसे मैंने लिखा चेट्टी चंड, चैत्र माह के अंदर झूलेलाल जी का जन्म हुआ। असुचंड, अंतर ध्यान हुए फाल्गुन माह के अंदर। बासेड़ा बाशोड़ा ठंडे भोजन को बोलते हैं, ठंडा भोजन का प्रयोग झूलेलाल जी को दिया जाता है। ठीक है, ठंडा भोजन शीतला माता को करवाया जाता है। चालीहा उत्सव मृगशाह को पराजित करने के लिए, ताकि प्रकट हो जन्म ले झूलेलाल जी, इसके लिए 16 जुलाई से 24 अगस्त के बीच में व्रत रखा गया था। छोटी छोटी बातें शिवानी, इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग पर लेने की जरूरत ही नहीं है। करड़ करड़ की आवाज आवे, किरण करड़ करड़ की आवाज क्या लागे यहां से? तो सर जी झूलेलाल जी कौन थे? सिंधी समाज के कुल देवता थे, लोक देवता थे। सबसे पहले यही तो लिखा है, सिंधी समाज के प्रमुख देवता है झूलेलाल जी। नितेश आपका ध्यान कहाँ है? मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है जैसे बॉडी तो प्रेजेंट है लेकिन माइंड एब्सेंट है, माइंड कहीं ना कहीं घूम रहा है। तो उस माइंड को क्लास में लेकर के आ। सिंधी समाज के लोक देवता है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है झूलेलाल जी। किसके अवतार है? वरुण के अवतार है। सिंधी क्या है? सिंधी एक समाज का नाम है, ठीक है ना? हाँ, आवाज आ रही है यार, क्या हो गया? आवाज कैसे आनी शुरू हो गई? सर जी साउंड प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे कैसे हो गया रे बेटा? हेलो हेलो। अब आवाज चेक करो बेटा, अब आवाज सही है क्या मेरी? शाबाश। नहीं, बिल्कुल आसान टॉपिक, अपनी संस्कृति है बेटा, सबसे आसान टॉपिक यही है। राजस्थान के जो त्योहार मेले वहां तो पहुंचा ही नहीं बेटा। सिख समाज के, सिंधी समाज के, इनकी बता रहा हूं अभी तक। ईसाई समाज के लिख लो।
प्रश्न कई बार बेटा यहां से पूछ ले तो मैं करवा रहा हूं, फिर बेटा थानेदार का बेचा दिक्कत ही है, छोटा होता तो भी चलो कटते, इसमें वो तो है नहीं, तो अपने को पढ़ना पड़ेगा मेरे लाडरो, छोड़ना नहीं है, जहां मैं छोड़ूं वो चीज भले आप छोड़ देना। ईसाई धर्म के प्रमुख पर्व, जहां मैं छोड़ना चाहूं वहां आप छोड़ सकते हो, जहां मैं नहीं छोड़ना चाहूं तो वहां बेटा महत्व है उस चीज का, ये ध्यान में रखना। प्रमुख पर्व हमेशा अपने किसमिस डे मनाते हैं कि नहीं मनाते? गुरुजी मनाते हैं किसमिस, क्रिसमस डे। पच्चीस दिसंबर को क्रिसमस डे, इस दिन कहते हैं ईसा मसीहा का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था लाडलो? ईसा मसीहा का जन्म, ईसा मसीहा का जन्म, ईसा मसीहा का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? ईसा मसीहा का जन्म हुआ था। फिर आता है इनका एक पर्व और गुड फ्राइडे यानी शुक्रवार, ईसा मसीहा का जन्म 25 दिसंबर में है बेटा, ये ध्यान में रखा 25 दिसंबर। कितने दिसंबर मेरे लाडलो? 25 दिसंबर। फिर लिखना बेटा गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे यानी फ्राइडे मतलब शुक्रवार, गुड फ्राइडे। और इस गुड फ्राइडे को सूली पे लटकाया गया था। ईसा मसीहा को किस पे लटकाया गया था? सूली पे। ईसा मसीहा को सूली पे लटकाया गया, ईसा मसीहा को सूली पर लटकाया गया, सूली पर लटकाया। कौन सा वार हो जाएगा? शुक्रवार। कौन सा वार हो जाएगा लाडलो? शुक्रवार को। ठीक है। फिर कहते 2 दिन बाद में पुनः जीवित होकर के वापस आ गए थे, ईस्टर डे। ईस्टर डे, और ईस्टर डे वेस्टर डे नहीं है, ईस्टर डे याद रखना, ईस्टर डे। रविवार के दिन पुनः जीवित होकर के वापस, रविवार के दिन पुनः जीवित हुए थे। यार मरने के बाद में कोई व्यक्ति जीवित हो सकता है ऐसा मानना गया इस धर्म में। ठीक है। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल है, वाह बहुत अच्छा बेटा। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। मैं यूं लिख लू रविवार के दिन पुनः जीवित, या देखो गुड फ्राइडे सूली पे कब लटकाया गया था? शुक्रवार को। तो एक चीज और लिख लेना, 2 दिन बाद पुनः लौटे, 2 दिन बाद पुनः लौटे। ठीक है। और एक आता है बेटा एसेंशन डे, वो मतलब कब? रविवार के दिन जीवित हुए थे और फिर 40 दिन, रविवार से दिन से लेकर के 40 दिन के बाद में ये स्वर्ग लोक वापस पधार गए थे। ठीक है ना? हाँ शाबाश, इसमें लिख लेना बेटा असेंशन डे। एक और लिख ले बेटा, कौन सा हो जाएगा लाडलो? असेंशन डे, असेंशन डे, असेंशन डे। वैसे देखो बेटा आप सब पढ़े लिखे हो है ना। असेंशन डे में क्या याद रखोगे? 40 दिन बाद, पुनर्जीवित होने के 40 दिन बाद, यानी रविवार के दिन पुनर्जीवित हुए थे, इसके दिन से लेकर के, या मैं सीधा लिख देता हूं 40 दिन बाद पुनः कहां गए थे? 40 दिन बाद पुनः स्वर्ग जाने के उपलक्ष्य में, स्वर्ग जाने के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी ईस्टर डे आएगा ना, उसके 40 दिन बाद, जब भी टाइम आएगा 40 दिन बाद में, तो फिर ये मनाएंगे असेंशन डे। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। बाबे चमत्कारी बाबे थे, जय हो जय हो जय हो। पूनम कुमारी सर ये नाटक कर रहे हैं, इनको टाइम पास करना होता है। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है पिंकी। बच्चा अगर कोई पूछ रहा है ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसको दिक्कत लग रही है तभी पूछ रहा है बेटा। ठीक है ना, ऐसे नहीं पूछता कोई बच्चा, सब सिंसियर बच्चे हैं। ठीक है ना, ऐसे कोई नहीं पूछता। किसी को कुछ नई चीज आ रही है ना तो वो पूछेगा बेटा, और पूछने के लिए बताने के लिए हम बैठे हैं। इस चीज को मेरी लाडली नजरअंदाज मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, है ना। हाँ
तो जिन बच्चों को कोई दिक्कत लगेगी वो करेगा बेटा। मैं ऐसे इस ग्रुप के अंदर कमेंट मैंने देखे हैं, पढ़ने वाले बच्चों कोई फालतू कमेंट नहीं कर रहा, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पढ़ाई से संबंधित सारी चीजें चल रही है ना। इसको बेटा मत टेंशन लो आप। चलो लिख लिया। क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे, ईस्टर डे, असेंशन डे। ठीक है। क्रिसमस डे ईसा मसीहा का जन्म, गुड फ्राइडे ईसा मसीहा को सूली पे लटकाया। ठीक है। उसके 2 दिन बाद में जीवित हो गए, जीवित होकर के पुनः धरती पर आए, रविवार के दिन पुनः जीवित हुए, पुनः जीवित होकर के हाय हेलो किया। फिर देखो बेटा वापस गए थे रविवार के दिन को लेकर के 40वें दिन तक। ठीक है, तब तक चलेगा। अब आ जाते हैं अपने जो त्योहार है ना उनके बारे में। त्योहार और मेले जो हिंदुओं के हैं उनसे संबंधित अपने आज चर्चा करने वाले हैं। हाँ ठीक है, ठीक है गुरुजी। चलो मैं आ गया। अब देखो बेटा, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, बोलते कि नहीं बोलते? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर बोलते हैं ना? बिल्कुल बोलते हैं गुरुजी। तीज त्योहारा बावड़ी, इसका मतलब अपने पर्व कब से शुरू हो जाते हैं? अरे अपने पर्व तो गुरुजी शुरू हो जाते हैं, कब शुरू हो जाते हैं? अपने पर्व शुरू हो जाते हैं गुरुजी श्रावण की तीज को। कब? श्रावण की तीज को। ठीक है। समापन कब होता है गुरुजी? समापन होगा गणगौर को, कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। त्योहारों का आगमन श्रावण की तीज से और समापन गणगौर पर। चलो ऐसे कैसे रही, आगे पीछे कैसे हुआ? अब सीख। चलो बेटा, हिंदू पर्व, अब लिख लेना हिंदू पर्व। हिंदू पर्व, क्या लिखना है मेरे लाडो? हिंदू पर्व। अब इसमें ऐसे मत कर देना कि गुरुजी क्या लिखा है, ये हिंदू पर्व लिखा है। ठीक है। इसमें 2 चीजें बेटा मैं आपको ऐड करवा देता हूं। एक तो लिख लेना तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। कई बार पेपर में भी आ जाता है, एक बार आरएस में भी आया था। ठीक है। ऐसे ना वो कोई तीज नाम की महिला थी, वो बावड़ी पे चली गई और बावड़ी पे जाकर के गणगौर को डुबो दिया, ऐसा कुछ नहीं है, लेना देना। ठीक है। हाँ, ये बावड़ी का मतलब है राजस्थानी भाषा की पुट्ठो बावड़ जा यानी आजा, वो नहीं है आजा 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 आरे, गाना भी है ना? मैं आई 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 आजा, वो नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, बावड़ी यानी आई, तीज त्योहारा बावड़ी यानी सावन की तीज आई, बावड़ी यानी आई, ले डूबी गणगौर। ठीक है। और डूबना यानी गणगौर पर्व के साथ में समापन। जैसे मैं यहां लिख दूं बेटा, त्योहारों का आगमन पूछा जाए ना, त्योहारों का आगमन, त्योहारों का आगमन, तो आप कहना श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया, श्रावण की तीज से, श्रावण की तीज से। ठीक है। और त्योहारों का समापन गणगौर से। त्योहारों का समापन किससे होगा बेटा? गणगौर से। किससे होगा मेरे लाडलो? गणगौर से होगा। ये दोनों चीजें ध्यान में रखा। त्योहारों पे एक ही है बेटा। ठीक है, एक ही है किरण। ठीक है, 2 कोनी है, एक ही लगती है ये। हाँ, तेज से शुरू होते हैं त्योहार, वाह। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। कहीं थे बावड़ी बावड़ी करता, वो मत करना कहीं बावड़ियों की बात कर रहे हैं सर, वो नहीं है बेटा। ठीक है। एक और चीज याद रख लियो, नवरात्रे में एक और लिखा देता हूं, नवरात्रे। नवरात्रे अगर आपसे पूछा जाए ना, तो नवरात्रे होते हैं बेटा, एक तो होता है गुप्त नवरात्रा और एक होता है प्रकट नवरात्रे, वो भी लिख लेना। गुप्त नवरात्रा, अब वाले कौन से नवरात्रे बताओ? देखो, गुप्त नवरात्रा और एक होता है मेरे लाडलो प्रकट नवरात्रा। प्रकट नवरात्रा, देखो गुप्त नवरात्रा में तो हो जाएगा बेटा गुप्त,
जिनके बारे में पता ही नहीं होता। सर हंसाओ मत, लाइब्रेरी में हंसी आ रही, तो हंसे क्या मेलाडी पढ़ ले। पढ़ो। शाबाश, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। मैंने क्या लिखा है, गुप्त नवरात्रा और प्रकट नवरात्रा, ऐसे आंसर दिया करो बेटा, तब मजा आता है। प्रकट नवरात्रा बता दो तो। चेत विशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसोज। चेत विशाख जेठ आषाढ़, माघ। प्रकट नवरात्र सारा जानो गुरुजी चैत्र माह में, चैत्र माह में और आश्विन माह में। आश्विन, लिखो जल्दी लिखो, किसी भी बच्चे का नहीं है। सर प्रकट नवरात्र अभी तक, गुप्त नवरात्र चैत में आते हैं। नहीं बेटा सुनील, ऐसे नहीं। लिख लो जल्दी लिखो, फिर आगे चलो, उसके बाद में अपने कंटिन्यू करते हैं त्योहारों से। लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी लिखो, लिख लो जीवड़ा, लिख लो। चलो आगे। हाँ इनको बोलते हैं बेटा, ये तो सर्दियां नवरात्रा, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना। अब सर्दियां लग रही है, तो ये कौन से हो गए गुरुजी, ये हो गए सर्दियां नवरात्रा। सर्दियां नवरात्रा, बहुत अच्छा बेटा। ठीक है, चैत में आ जाएगा, ये हो जाएगा बसंतीय नवरात्रा। बसंतीय नवरात्र। चलो बेटा आगे। चल चला चल साथी, चल चला चल, वाह मेरे लालो। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये तो क्या है बेटा, प्रकट नवरात्रा है, जिनके बारे में अपने को पता है। ठीक है, चैत और आसोज। गुप्त नवरात्रा जिनके बारे में पता ही नहीं चलता। ठीक है ना, गुप्त नवरात्रा जिनके बारे में पता ही नहीं चलता, आषाढ़ माघ माह के, चैत विशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसोज कार्तिक मिंग सरपो माघ। ठीक है, और ये पूछ ले चैत और आश्विन माह में। अब देखो बेटा चैत को महीनों, सबसे पहले तो मेरे लाडलो जो नए बच्चे हैं, जो बिल्कुल फ्रेश है, उनके लिए बता देता हूं मैं। चैत्र माह है, कौन सा महीना पढ़ेंगे, चैत्र माह। चैत्र माह में बेटा दो पक्ष होते हैं, एक तो पक्ष होगा, सभी महीनों में 15-15 दिन के पखवाड़े होंगे लाडलो। मान सकते हैं बेटा सुनील, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो चैत्र माह में दो पक्ष आएंगे, एक आएगा बेटा कृष्ण पक्ष, और एक पढ़ेंगे अपने कौन सा, शुक्ल पक्ष। पहले महीने में बता देता हूं, आगे मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, कंटिन्यू आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना। कृष्ण पक्ष होगा और शुक्ल पक्ष होगा, और इनमें कितने कितने दिन होते हैं लाडो, लगभग 15-15 दिन। कितने कितने दिन होंगे मेरे बच्चों, 15-15 दिन होंगे। पहला महीना बताया था ना मैंने, पहला महीना चैत का होता है, और वैसे त्योहारों का पहला महीना पूछे ना, श्रावण का होगा। कृष्ण पक्ष को और क्या बोल सकते हैं, बद्दी। मैंने कहा था बद्दी अंधेरम चकित, बद्दी पक्ष जिसको बोलते हैं अंधेर पंख। एक और बेटा आप इसमें याद रख लेना, क्या याद रखें गुरुजी, सुधी, शुक्ल पक्ष, या इसको क्या बोल सकते हो, सुधी पक्ष। ठीक है गुरुजी, हम याद रख लेंगे। अब देखो मेरे लाडलो, चैत्र माह की मैं ट्रिक लिख देता हूं, शुक्ल पक्ष की। ठीक है तो बेटा राजस्थानी में, लेकिन फिर भी आपको दोनों भाषा में बता दूंगा। चैत्र माह, शुक्ल पक्ष बता रहा हूं पहले मैं, कौन से माह की ट्रिक बता रहा हूं, शुक्ल पक्ष। मैं मेरे बच्चों कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा। ठीक है, चैत में आवेगी बेटा, ठीक है, और चैत्र माह में आ जाएगी आपके कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में शुरू होगी और शुक्ल पक्ष में बेटा समाप्त होगी। ठीक है, अब पता चल जाएगा बेटा राकेश, तेरे को ना चिंता कर।
ठीक है मेरे लाडले, बिल्कुल चिंता नहीं करनी आपको किसी भी प्रकार की। आपके दिमाग में इतनी बात आई तो सही, चलो ये भी अच्छा है कि सर आपने गणगौर वाला नहीं लिखा। अब मैं वहां नहीं लिखा लेकिन यहां पर लिखूंगा तो आपके दिमाग में टल्ली बजनी चाहिए कि सर वहां नहीं लिखा यहां लिखा, इसका मतलब चैत माह में गणगौर पर्व आता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे राकेश, चलो पहले बेटा मैं ट्रिक लिख रहा हूं, आपको याद रहे तो भली बात, न रहे तो बेटा घबराना नहीं। पहली बात आपको घबराना नहीं, ठीक है। दूसरी बात आपको याद करनी है, वो कंसेप्ट से याद कर लिया। कैसे याद रखना है? और रे क्या हुआ गुरुजी? कुछ नहीं हुआ। और रे माउड़ी ये ऐसे बोलते हैं ना कई बार, है ना, कई बच्चियां भी बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं ओ रे, याद को नहीं हुआ, ओ रे मर गया रे, ओ रे खप गया रे, बोलते हैं बोलते हैं। ऐसे याद रखना है, हो रे सिंह गुड गयो रे। ट्रिक है बेटा, हो रे सिंह गुड गयो रे, के राम पी राखी हनुमान जी, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। हाँ देखो ट्रिक है, मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूं, मैंने बना राजस्थानी में रखी है इसकी बेटा, मैंने ट्रिक बनाई है, कोशिश मैं बता रहा हूं आपको, दोनों कर लेता हूं कोशिश। तो हुर्रे, हुर्रे पढ़ते ही आपको याद आ रहा है क्या? हो रे सिंह गुड गया रे, हो रे सिंह गुड गया रे, हो रे सिंह गुड गया रे। क्या राम पी रखी हनुमान जी ने? क्या राम, क्या राम, राम कुमार मत कर देना, क्या राम पी रखी है हनुमान जी ने? क्या राम पी रखी है हनुमान जी? पी रखी है हनुमान जी ने। इतना तो याद रख सकते हो बेटा, पेपर के लिए नंबर लेने के लिए। होली भी आती है, बिल्कुल आती है बेटा, ये याद। सिंह गुड गयो रे, के राम पी रखे, ओ रे सिंह गुड गयो रे, के राम पी रखे। देखो अब एक बार मैं इसमें बता देता, थोड़ा सा कम कर लेता हूं और फिर एक एक चीज लिखा देता हूं। देखो सबसे पहले याद रखना द्वितीया से सिंजारा। क्या याद रखोगे? सिंजारा। मैं एक एक चीज समझाऊंगा लाडलो। गै से बन गया मेरे बच्चों गणगौर, क्योंकि अपने हिंदू नववर्ष की शुरुआत करेंगे ना, वो चैत्र कृष्ण पक्ष में नहीं करनी, शुक्ल पक्ष में करनी है बेटा, ठीक है ना। इसीलिए तो कृष्ण पक्ष का बेटा कोई पर्व लिया ही नहीं, होली नहीं लिया है, वरना बड़ा त्योहार तो होली आता है, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को दुलंडी पर्व आता है, उसका नाम नहीं आता। क्यों? क्यों गणगौर आती है। मैं गुड़ी पड़वा कौन सा हो जाएगा? गुड़ी पड़वा, एक ये याद रख लेना, ठीक है ना। गुड़ी पड़वा। फिर देखो रामनवमी आ गया, आ गया, उससे पहले लिख लेना है क्या से? केला देवी, केला देवी का मेला, केला देवी, ठीक है। राम से बन गया बेटा, राज से रामनवमी, रामनवमी, ठीक है। मैं से बन गया गुरुजी महावीर जयंती, महावीर जयंती। मैं कंसेप्ट भी करवाऊंगा बेटा, जो बच्चे नहीं याद रख पाते ना उनके लिए मैंने ये लिखा है महावीर जयंती। पी से गुरुजी पी राखी हनुमान जी, पिंपा जयंती, ठीक है। और इससे क्या बन गया? हनुमान जयंती, हनुमान जयंती, ठीक है। अब देखो सारा कर सको थे, आराम से कर सकते हो बेटा, मैं सारे अलग अलग चीजें आपको करवा दूंगा, यहां पर आपको किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब नीचे लिख सको थे कि देखो द्वितीया आकद आवेगी गुरुजी दूज ने, गणगौर आगे गुरुजी तीज ने, गुड़ी पड़वा आगे गुरुजी चौथ ने, रंग पंचमी, रंग पंचमी कोई जरूरी को नहीं, थोड़ा सा ध्यान में रख लें, रंग पंचमी महाराष्ट्र का है, पंचमी, पंचमी तारीख आने ला रही है, ठीक है। केला अष्टमी गुरुजी 8 ने, रामनवमी, रामनवमी ये देखो नवमी लिखी हुई, ठीक है। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, जिनेन्द्र रथ यात्रा बताई हुई है। पिप्पा जयंती चतुर्दशी और पूर्णिमा दोनों एक अदा जय गुरुजी पूर्णिमा। लिख लो लाडलो, फिर मैं आपको शुरू करवा देता हूं। सर शुक्ल पक्ष पहले आएगा या कृष्ण पक्ष? मेरे लाडले कृष्ण पक्ष में समापन होगा, शुक्ल पक्ष पहले आएगा, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब सिलेंडर मेरी बात सुन, अगर महीना पूरा कंप्लीट होगा ना बेटा, महीना में कृष्ण और शुक्ल दोनों आते हैं, लेकिन पहले कृष्ण पक्ष के 15 दिन को छोड़ दिया तब तो लफड़ा पड़ रहा है। आता कृष्ण पक्ष पहले है लेकिन कृष्ण पक्ष को नहीं माना गया है, किसको माना गया? शुक्ल पक्ष को। तो मैंने देखो शुक्ल पक्ष की बातें की है,
ठीक है, अगर आप सावन की तीज से शुरू करोगे ना तो भी वहां पे घूम करके अपने चैत्र माह आता है, तब कृष्ण पक्ष आता है, फिर शुक्ल पक्ष आता है। ठीक है, ले देकर के आप ये चाहते हो कि सर हमें क्लियर बताओ कि कृष्ण पक्ष पहले आएगा शुक्ल पक्ष, तो मैं क्लियर आपको कर देता हूं कि पहले कृष्ण पक्ष आता है, लेकिन कृष्ण पक्ष को मानना नहीं गया है। पहले किसको माना गया? शुक्ल पक्ष को। ठीक है, खुश शैलेंद्र सिंह। माइक बंद हो गया था, पानी मंगाया था बच्चे से। ठीक है, अब आवाज आ रही है, ना चिंता करो। देखो, मैं ये बोला था बेटा, मैंने कहा मैं चैत्र माह आज आपको लिखा करके चला जाता हूं। ठीक है, और कल चैत्र माह की एक एक चीज बेटा आपको ऐसे मैं बता दूंगा। जैसे ये हो गया बेटा कृष्ण पक्ष, ये कौन सा है बेटा? ये तो हो गया गुरुजी कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, लेकिन काड़ा कहते हैं अशुभ है, इस कारण कृष्ण पक्ष को छोड़ दिया और किसको मान लिया बेटा? शुक्ल पक्ष को। इसलिए मैंने कहां से शुरू किया है मेरे लाडलो? मैंने किया है बच्चों शुक्ल पक्ष से। कहां से शुरू किया गुरुजी आपने? शुक्ल पक्ष से। अब देखो बेटा, एक एक चीज बताऊं। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम, आवाज आ रही है बेटा? अब आ रही है। सबसे पहले लिख लेना एकम। मेरा लिखा हुआ समझ में तो आ रहा है क्या बेटा? थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मार्कर। एकम। ठीक है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत, हिंदू नव वर्ष की शुरुआत, हिंदू नववर्ष का शुभारंभ या शुरुआत। ठीक है, यहां लिख लेना बसंतीय नवरात्रा, बसंतीय नवरात्रा, बसंतीय नवरात्रा होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो बेटा द्वितीय यानी दूज। आपसे पूछ लेना द्वितीया, तो द्वितीया को क्या होता है? सिंजारा। आप सिर्फ इतना ही लिखना है, सिंजारा होता क्या ये कल बता दूंगा, है ना? जब एंगेजमेंट तय होती है और ओले से फोन सिम डाल करके पहुंचा देते हैं ना, वो सिंजारा होता है। फिर देखो गणगौर, तृतीया। तीज ने कौन सा पर्व होगा बेटा? तृतीया को गणगौर पर्व। अब गणगौर बहुत है मेरे लाडलो, मैं गणगौर की आपको एक एक चीज लिखाऊंगा कि गणगौर 18 दिन तक चलता है। ठीक है, गणगौर कितने दिन तक चलता है लाडलो? 18 दिन तक चलता है। शिव पार्वती की पूजा होती है, तमाम चीजें बेटा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, हेलो हेलो, अब आवाज आ रही है? ठीक है, गणगौर मैं सारी चीजें बताऊंगा बेटा, आप ऐसे ना कंफ्यूज मत हो जाना, फ्यूज मत उड़ा लेना कि गुरुजी आपने तो सीधे नाम लिख दिया, हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। मैं कल एक एक चीज बताऊंगा, सिंजारा क्या होता है, गणगौर क्या होता है। अभी जो ट्रिक लिखा है ना उसके अनुसार बता देता हूं। गुड़ी पड़वा चतुर्थी को याद रखो तो ठीक है, लिख तो लिख लेना चतुर्थी गुड़ी पड़वा।
चतुर्थी को कौन सा हो जाएगा गुरुजी? गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा। ठीक है। पंचमी को लाद लो, मैंने आपको बता दिया था रंग पंचमी। पंचमी को कौन सा करवाया था गुरुजी? आपने करवाया था रंग पंचमी का पर्व, रंग पंचमी। फिर देखो, फिर आ जाएगा बेटा अष्टमी। अष्टमी, अष्टमी को पूछे तो रामनवमी। नहीं गुरुजी, रामनवमी नहीं, केला अष्टमी, केला देवी का मेला यानी केला अष्टमी। इसको क्या याद रखोगे? केला अष्टमी। फिर लिख लेना बेटा रामनवमी, सरयू नदी में स्नान किया जाता है नवमी को, रामनवमी। इसके आगे एक चीज लिख देता हूं ताकि वहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। रामनवमी, सरयू नदी में स्नान, भगवान राम का जन्म हुआ था इस दिन। सरयू नदी में स्नान, सरयू नदी अयोध्या में स्नान, ठीक है ना, नवमी के दिन। फिर देखो महावीर जयंती, त्रयोदशी यानी तेरस, त्रयोदशी यानी तेरस, महावीर जयंती, जिनेन्द्र रथ यात्रा। कल मैं जैनिज्म में सारी चीजें बता के गया हूं आपको, महावीर जयंती, ठीक है ना, सारी चीजें करवा दी बेटा। कहां की? गुरुजी करौली की। ठीक है। फिर चतुर्दशी, चतुर्दशी पिप्पा जयंती, पिप्पा जी का जन्म है बेटा, पिप्पा जी का जन्म, पिप्पा जी का जन्म। और पूर्णिमा को हो जाएगी बेटा हनुमान जयंती और संत पिंपा का मेला, हनुमान जयंती। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रख लेना। ये सारी चीजें मैं आपको कल समझाऊंगा। राम जी को मानते हैं बिल्कुल बेटा। तृतीया की तीज 3 दिन, तृतीया मनीष। ठीक है। अब देखो बेटा कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष में ये कौन सा बता दिया गुरुजी? ये बता दिया मैंने बेटा शुक्ल पक्ष। अब देखो यहां पर क्या देखना है आपको, यहां याद रखना है कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष में कैसे याद रखो? सबसे पहले तो एक पर्व है बेटा धुलंडी, एकम। ठीक है ना, वैसे तो एकम को कई पर्व मनाएंगे अपने, सिर्फ धुलंडी नहीं है। आपको बादशाह मेले का आयोजन भी करना है, धुलंडी, बादशाह मेला, फूल डोल मेला, तीनों याद रखना है। लेकिन मैं यहां एक लिख रहा हूं, धुलंडी, बादशाह मेला ब्यावर, बादशाह मेला। ये कहां पर होगा गुरुजी? ब्यावर अजमेर में। अब ब्यावर में ही करना। ठीक है। एकम होरे सिंह, सिंगू के करो पड़ी नहीं गोटी। अष्टमी, अष्टमी को 3 मेले भरेंगे बेटा, अष्टमी को। देखो अष्टमी को 3 चीजें याद रखनी है, कौन कौन सी? एक तो बेटा मैंने आपको बताया था केसरिया नाथ जी का मेला। कौन सा? केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी का मेला। ठीक है। फिर याद रख लेना शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी। ठीक है। फिर याद रखना बेटा घुड़ला नृत्य, कौन नृत्य हो जाएगा? घुड़ला नृत्य हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। फिर बेटा इसमें आपको एक याद रखना है मेरे बात, जो अमावस्या। क्या याद रखना है? अमावस्या। अमावस्या को कौन कौन से मेले भरेंगे अमावस्या को? तो अमावस्या 2 बरीजेगा। एक तो बरीजेगा पाबू जी का मेला, पाबू जी का मेला। इसकी भी ट्रिक है बेटा, मैंने कहा था ना हो रे सिंह गुड़ गया रे के राम पी रखी हनुमान जी ने, मैंने कहा था ना। तो फिर अगली ट्रिक ये बन जाएगी सिंगू के क्रोपड़ी नहीं घोटिएगी। और दूसरा घोटिया अंबा का मेला, घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा में, आम पापड़ प्रसिद्ध है बांसवाड़ा का।
ठीक है मेरे बच्चों, एक बार तो ये चीजें आपको लिखनी है सारी की सारी। बसंत पंचमी आगे आवेगी किरण, इमा कौन है बसंत पंचमी, तो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, बसंत पंचमी तो मेन है किरण, मेरी लाडली किन्नू, याद रख लेना। बसंत पंचमी कौन सा है? बसंत पंचमी तो सबको याद रखना है, सरस्वती माता का जन्म होता है, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, पीले फूलों का आगमन माना जाता है, पीले पकवान बनाए जाते हैं, कामदेव व्रती की पूजा की जाती है और मां सरस्वती की पूजा की जाती है। वो बसंत पंचमी आएगी माघ माह में, वो पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, ठीक है मेरे लाडलो, उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक चीजें समझ में आई होगी। कल इसका एक एक चीज का पोस्टमार्टम करके मैं आपको और बता दूं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, ठीक है लाडलो, थैंक यू सो मच।